नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शाहरियार प्रेम। उम्र के एक दौर में जहाँ सब कुछ अपना हो फिर भी अपना कुछ नहीं, जो स्वयं का बनाया हुआ हो, जो स्वयं का कमाया हुआ हो, उसे भी अगर मांगना पड़े तो मन की क्या स्थिति रहती है। पिछले दिनों एक कहानी मैंने फेसबुक पर पढ़ी, सोचा आप सबके साथ साझा करूं। कहानी का शीर्षक है सम्मान निधि। माँ, तुम भी ना, यह क्या पिताजी की जरा सी 12,000 रुपए की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो? अरे इससे ज्यादा तो हम एक कर्मचारी को तनख्वाह दे देते हैं। मोहित अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को वापस घर पर ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उसका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते थे। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य। मोहित के पिता विशंबर नाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंबर नाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारियों में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। श्रेया ने एक दो बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशाग्र की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्वत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मैके आई थी। जब तक विशंबर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहुत से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या? सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मोहित बिना कुछ कहे ही पैसे लाकर दे देता था। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्यौहार पर पैसे देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसे मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह सरला नज़दीक के ATM से 10,000 रुपये निकालकर जब घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन से मिले उन 12,000 रुपये में लग रहा था।